Hello students, welcome back to your very own channel Bond with Chemistry. We were doing aldehydes, ketones and carboxylic acid. This is episode 12 जिसमें हम बात करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन की। इससे पहले हमने एल्डोल रिएक्शन की बात की थी। अगर किसी ने नहीं देखा, आप डायरेक्टली एपिसोड 12 देख रहे हैं तो मेक श्योर कि एक बार एपिसोड 11 देख लें, क्योंकि अगर वो समझ में आ गया तो कैनिज़ारो रिएक्शन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए हमको चाहिए नॉन अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसमें एल्डोल के अलावा जब मैं कैनिज़ारो की बात कर रहा हूं तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये मैं अभी आपको बता देता हूं, या अगर आपको याद है तो फटाक से भी डिस्कस कर लेंगे। अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड NaOH होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं एल्डोल की तो वहां पर डाइल्यूट NaOH लिया था, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है ऐसा कंपाउंड जो खुद ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका खुद का ही रिडक्शन हो रहा है। अ कंपाउंड अंडरगोइंग सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ reduction, that compound to be known as, that particular reaction to be called as disproportionation reaction. जरा ध्यान से देखें जरा, अगर हम बात करें मीथेनॉल ले लेते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको समझ में आए। अगर हम मीथेनॉल ले लेते हैं तो HCHO, ध्यान से देखिए जरा, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। देखो मैं छोटी सी आपको एक फटाफट से बता देता हूँ कि अगर आप देखें जरा CH3CHO इथेनॉल की बात करें तो भैया ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, और इसके पास जो हाइड्रोजन है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो भाई फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर कोई कार्बन लगा हुआ तो उसको मैं कहूंगा अल्फा कार्बन, और अगर उस कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो याद रखने, सिंपल सा लॉजिक है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा, उसके साथ अगर कोई हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, देखो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, इसके साथ तो कोई कार्बन ही नहीं है। अगर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो भाई अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH। कंसंट्रेटेड NaOH डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है बच्चों। दैट मींस इसका क्या होगा, इसका एल्डिहाइड का हो जाएगा रिडक्शन, और इसी एल्डिहाइड का हमको क्या कराना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। अगर आप याद करो, वीडियो पॉज करो और देखो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। हमने एल्डिहाइड किससे बनाया था, हमने लिया था एल्कोहल, PCC PDC। हमने क्या किया था, एल्कोहल का किया था ऑक्सीडेशन। अगर हम अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनाते हैं, इनफैक्ट 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम एल्डिहाइड बनाते हैं, तो हम एल्डिहाइड का क्या करें, रिडक्शन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पर देखो जरा एक कार्बन है तो यहाँ पर जो आपको अल्कोहल मिल जाएगा वो भी एक कार्बन का मिल गया, CH3OH, जिसको हम कह देते हैं मिथेनॉल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड का, भाई एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बट दिस रिएक्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। एक कार्बन है तो एक ही कार्बन का बनेगा, इट विल बी HCOONA, तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये यहाँ पर हो गया इसका ऑक्सीडेशन। देखिए जरा कितनी सिंपल सी रिएक्शन है। क्या दिमाग में लगाना है भाई, अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कंसंट्रेटेड NaOH ले लीजिए। कंसंट्रेटेड NaOH से आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, रिडक्शन कराएंगे तो आपको मिल जाएगा अल्कोहल, अगर ऑक्सीडेशन करा देंगे तो आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। और अगर हम इसी में मान लीजिए बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, है ना, और थोड़ा सा देखते हैं जरा, देखिए जरा आप इसमें हम ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या होता है भाई, बेंजीन ले लिया, बेंजीन पे हमने लगा दिया CHO। भाई ये मत समझना कि हम तो बेंजीन सर सीधा बनाते हुए आए हैं, आपने बेंजीन को लेटा दिया है, तो भाई फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, तो अच्छा ध्यान से देखो, अभी बच्चे को सोच रहे होंगे सर इसके पास तो अल्फा कार्बन है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी होगा। तो ध्यान से देखो भाई, इस कार्बन को देखो जरा, ये कार्बन एल्डिहाइड का, इसके साथ वाला कार्बन कैसा, अल्फा कार्बन। देखते हैं जरा इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं, देखें जरा कितने बॉन्ड है। जरा बेंजीन को ऐसे बना देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए जरा इस कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, देखो 1 2, एक डबल बॉन्ड भी बन रहा है इसके साथ 3 और एक 4। दैट मींस इसके पास सारे कार्बन के सारे बॉन्ड तो ऑक्यूपाई है, तो देयर इज नो हाइड्रोजन। तो जब हम बेंजल्डिहाइड की बात करते हैं तो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो फटाफट से इसकी रिएक्शन करा देते हैं कंसंट्रेटेड NaOH से। आपको पता ही है, अगर इसका करा देंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
तो आपको कंपाउंड पता ही है, फटाफट से इसका कराते हैं रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड तो इसके रिडक्शन से क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा क्या। तो याद ये रखना है बच्चों कि अगर हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक कार्बन लगा हुआ है तो फिनॉल मत बना देना, एक कार्बन के साथ अल्कोहल जोड़ना, तो ये आ जाएगा CH2OH कर, वरना वो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। प्लस इसके साथ हमें लेना है सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये ले लिया, इसके साथ भी एक कार्बन, तो COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ये हमारी रिएक्शन खत्म हो गई, कैनिज़ारो रिएक्शन। सिंपल सा लॉजिक है भाई, बहुत इजी है। नॉन अल्फा हाइड्रोजन के लिए होती है कंसंट्रेटेड NaOH चाहिए होता है, इसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कंसंट्रेटेड NaOH अगर आपको दिख रहा है तो भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा दो, काम खत्म, पैसा हजम। तो भाई पैसा वैसा हजम मत करो, आराम से अपना दिमाग लगाओ और प्यार से देखो कि कैसे रिएक्शन हो सकती है। एक बार करके देखो, NCERT देखो, बुक्स देखो, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट आउट, आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। फटाफट से मैं आपको एक और रिएक्शन बता दूं फटाफट से। तो एक रिएक्शन और हम इसमें करते हैं विच इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, मैं आपको एक बड़ी छोटी सी हिंट दे देता हूं भाई, इसमें जो आपको याद रखना है। पहली बात तो यहां पर इस रिएक्शन में जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बोनिल कंपाउंड एक्ट, देखो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जब भी हम बात करते हैं तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं बेंजीन पर एल्डिहाइड या कीटोन लगा होगा। अगर बेंजीन पर कार्बोनिल कंपाउंड लगा हुआ है तो इट एक्ट एज अ it acts as a deactivating compound, and very importantly it makes benzene meta directing। इसको क्या बना देता है, मेटा डायरेक्टिंग बना देता है। देखो इसमें हम नाइट्रेशन कराते हैं, देखो जरा ध्यान से, अगर हम यहां ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड, बहुत इजी सी रिएक्शन करते हैं। देखो यहां ले लिया बेंजल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करा लेते हैं HNO3 या फिर H2SO4, टेम्परेचर यहाँ पर यूज कर लेंगे 273 एंड 283 केल्विन। तो यहाँ पर होगा क्या, ये जो कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, इसको डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग कर देगा। तो मेटा पे तो जुड़ जाएगा NO2, ऊपर आ जाएगा एल्डिहाइड। तो याद रखना है, एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, इट एक्ट्स एज अ डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग। तो मेटा डायरेक्टिंग पर ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन अगर आप NCERT देखेंगे तो आपको मेटा पर नाइट्रोज कंपाउंड जोड़ के दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें। और इसका मुझे आप नाम बताएंगे, IUPAC नेम बताएंगे और कमेंट करेंगे। तो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली वाचिंग माय चैनल, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गो स्लो on this particular videos because they are short videos। आराम से देखें इन वीडियोस को, नोट्स बनाएं, सॉल्व करें क्वेश्चंस, और अगर कोई डाउट आता है प्लीज लेट मी नो, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। सो टिल देन, thank you so much and enjoy the rest of your day. Take care.